तो ये फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू 0। ये क्यों होता है ऐसा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे कि अगर एक्स आप 0 ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक्स बार के ऑटोमेटिकली क्या बन गया, 1 बन गया। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आ रहा है, और अगर आप एक्स 1 ले रहे हैं तो एक्स बार क्या बन जाएगा, इसका 0 बन जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, यानी हर केस में ये 0 ही होता है। तो इस यानी नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0 और बचेगा एक्स वाई। ठीक है, तो ये देखिए 3 लाइन में ये प्रूव हो गया 19 नंबर। यानी हमने क्या किया, सबसे पहले एक डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगाया, ये एक्स बार है तो एक्स बार ये आ गया प्लस एक्स वाई आ गया। अब इसमें वाली प्रॉपर्टी लगाई जिसमें एक्स बार इज इक्वल टू 0 होता है। क्यों होता है मैंने यहाँ दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप भी एक्सप्लेन कर सकते हैं फेयर में। ठीक है, तो ये 0 आ गया, तो बचा कितना, एक्स वाई बचा। तो 0 प्लस एक्स वाई 0 का फार्मूला होता है कि 0 किसी में भी अगर आप ऐड करते हैं तो उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं डालती, तो ये एक्स वाई ही आएगा। तो 0 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई आएगा, तो ये 19 हो गया। ओके, और जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो ट्रूथ टेबल से हम इसको कर सकते हैं। लास्ट है, सेकंड लास्ट है, एक्स प्लस वाई का बार इज इक्वल टू एक्स बार वाई बार। इसका मतलब ये है, इस तरह समझ लीजिए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर 0 प्लस 1 या कुछ भी मैं ले सकता हूँ, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अभी मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। 0, देखिए अगर मैंने 0 माना इसको और इसको मान लिया 1 मान लिया प्लस 1, तो इज इक्वल टू ये आएगा 0, यहाँ पर बार लगाना पड़ेगा मुझे। यानी अगर मुझे इस पूरे का बार करना है 0 प्लस 1 का, तो ये होता है 0 बार और डॉट 1 बार। ये इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा न्यूमेरिकल में, जो न्यूमेरिकल इसके पढ़ेंगे उसमें इन दो फार्मूले का यूज दूसरों फार्मूले से ज़्यादा होता है। हालांकि सबका यूज होता रहता है, लेकिन इनका यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। ये फार्मूला क्या कहता है कि अगर आपके पास और गेट है, दो वैल्यू ऐड है और उनका आप निगेट कर रहे हैं, बार का मतलब निगेट होता है, तो उसकी वैल्यू इसकी इक्विवेलेंट होगी। यानी इसका निगेट अलग हो जाएगा, प्लस की जगह डॉट हो जाएगा, और इसका निगेट अलग हो जाएगा। और अगर यहाँ डॉट है, इसका निगेट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर और आ जाएगा। यानी ये दो फार्मूले होते हैं, इनको जो प्रूफ करने का तरीका है वो ट्रूथ टेबल से इजी हो है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बार लगा हुआ है, तो इसके लिए आप इजी तरीके से ट्रूथ टेबल से इसको कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट ट्रूथ टेबल दिखा देता हूँ, क्योंकि वैसे तो आप उसी से सर इसमें सिर्फ ट्रूथ टेबल से होगा। सॉरी सर इसमें सिर्फ ट्रूथ टेबल से ही प्रूव होगा, वैसे जैसे आपने बताया था 19 में, वैसे सॉल्व नहीं हो सकता। नहीं, वैसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जैसे ये इसका जो फार्मूला है ना, एक्स प्लस वाई बार का कोई फार्मूला ऊपर होता नहीं है। देखिए, जिसमें दोनों पे बार हो, जिसपे दो वैल्यूज पे बार हो, तो इसको ट्रूथ टेबल से इसलिए करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप वैसे प्रूव करना चाह रहे हैं तो उसको ऐसा प्रूव करते हैं, मतलब बिना ट्रूथ टेबल के भी हो जाएगा, लेकिन वो पूरी तरह से लॉजिकल नहीं होता। लॉजिकल का मतलब ये है कि अभी मैंने आपसे क्या कहा, इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये देखिए मैं करके दिखाता हूँ। जैसे अगर हम x की जगह 0 ले रहे हैं और y की जगह कोई भी एग्जाम्पल 1 ले रहे हैं, जैसे अभी लिया था यहाँ पर, एक एग्जाम्पल मैंने बनाया था ना यहाँ पर, तो इसमें क्या होगा, 0 प्लस 1 का बार। तो 0 प्लस 1 का बार का मतलब क्या हुआ, 0 प्लस 1 तो 1 ही होता है, 1 का बार, और 1 का बार क्या हुआ, 1 का बार 0 होता है, आपको पता ही है, और 0 का 1 होता है, तो 0 आंसर आ गया इसका। लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से लेंगे इस वैल्यू के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए चेक करने के लिए, मतलब प्रूव करने के लिए। तो 0 यहाँ लिखेंगे हम, राइट हैंड साइड से ले रहे हैं 0 का बार डॉट 1 का बार। तो 0 का बार 1 होता है और 1 का बार 0 होता है, और 1 डॉट 0 भी 0 होता है। तो ये इसका
एक सॉल्यूशन होता है, लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, क्योंकि इस मेथड में हमें वैल्यू को पुट करना पड़ता है, तो ये लॉजिकल मेथड इसका नहीं होता है, इसलिए हम ट्रूथ टेबल से आपको बता रहे हैं इसका, ठीक है ना। ये देखिए, तो ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं। ये इसका ट्रूथ टेबल है, कौन सा नंबर था, 19। ये देखिए, ये तो हमने वो है जो भी किया था, ये वाला था 20 था। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम इन दोनों को बोलता है, ठीक है। तो इसका जो है इस तरीके से परफेक्ट इंडक्शन यानी ट्रूथ टेबल से इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, मुझे अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ही समझ में आ जाएगा। मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरी टेबल। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये दो वेरिएबल है, तो यहाँ 0 0 क्यों लिखते हैं, 0 1 1 0 और 1 1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। तो 0 का बाइनरी 0 0 होता है, 1 का 0 1, 2 का 1 0, 3 का 1 1 होता है। उसके बाद हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें क्वेश्चन में एक्स बार की रिक्वायरमेंट भी है, वाई बार की रिक्वायरमेंट भी है, तो हमने यहाँ निकाल लिया। एक्स बार बोलते हैं इसका रिवर्स, यहाँ 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0 और 1 का 1, ठीक है ना। और वाई बार का मतलब है वाई का रिवर्स, ये निगेट, इन्वर्टर। तो 0 का 1, 1 का 0, क्लियर है, ये दोनों लाइन क्लियर है। एक्स प्लस वाई बोलते हैं और गेट को, जो हम आपको कई बार बता चुके हैं। और गेट क्या होता है, 0 + 0 0, 0 1 1 होता है, 1 0 1 होता है, 1 1 भी 1 होता है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट ये हो गया, ये हो गया एक्स प्लस वाई की, जो कि हम निकाल चुके हैं। हम इस पूरे का बार निकालेंगे, यानी इसका पूरे का बार एक्स प्लस वाई के ऊपर बार लगाएंगे। तो यानी 0 का 1 हो गया, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, तो ये इसका रिवर्स हो गया, इन्वर्टर हो गया, बार हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये इसका बार आ गया, यानी कि जो कि इसका लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसकी इससे मल्टीप्लाई, यानी एंड गेट लगाएंगे इन दोनों पर। तो एंड गेट लगाएंगे, जो 1 की 1 से एंड गेट लगाते थे, याद कीजिए, सीरीज में गेट लगाएंगे, दोनों स्विच ऑन है, अगर कनेक्टेड है दोनों, तो करंट पास हो जाता था। लॉजिकली बता रहा हूँ, वैसे तो इसका एक ट्रिक भी है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली कहे तो यहाँ पर स्विच, मैं अभी चलो ऐसे ही बता देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। डॉट का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 1 0 0 आ गया, 0 की 1 से मल्टीप्लाई की 0 आ गया, 0 की 0 से की 0 आ गया, तो ये इसका आ गया। तो ये राइट हैंड साइड हो गया। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज बराबर है, जो कि है 1 1 0 0, क्लियर है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यूज के बराबर है, इसका मतलब ये थ्योरम प्रूव्ड है, हो गई, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो ये इसका ट्रूथ टेबल हो गया, ठीक है। और ये इसकी ट्रूथ टेबल है दूसरे वाले की, ये भी बिल्कुल ही सेम है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको कॉपी पे करके देख लीजिए। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, क्योंकि जहां भी आपको कंफ्यूजन होगा कि सर इस लाइन में, ओके, नाउ वी विल डिस्कस एक्सप्रेस द बूलियन फंक्शन। बूलियन फंक्शन, ये कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, यानी आप इसको जो है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स है, यहाँ पर 2 टर्म्स है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसका मतलब ये है कि इनको आप इसमें रिड्यूस करना है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन है, तो पहले तो मैं इसी पे बताने की कोशिश करता हूँ, फिर समझ में नहीं आएगा तो हम अलग से इसको ड्रॉ करके बताएंगे आपको। पहले इसी में देख लीजिए, अगर आ जाता ठीक है, अच्छी बात है। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई बार जेड, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है, क्लियर। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप ये है कि मुझे क्वेश्चन में देखना है कि मुझे क्या कॉमन लेने में बेनिफिट है। जैसे अगर मैं यहाँ पे y कॉमन ले सकता हूँ तो x प्लस जेड आएगा, ठीक है, इन दोनों में तो कोई बेनिफिट वो तो है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट, क्योंकि अगर मैं z कॉमन लेता हूँ y प्लस वाई बार आएगा, और थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा है, फार्मूला होता है कि y प्लस वाई बार इज इक्वल टू 1 होता है, 1 होता है सर, क्लियर है। तो मुझे इससे ज्यादा बेनिफिट सर। मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों हट जाएगा, देखिए। तो हाँ हमने, सर, ठीक सर है, जेड तो कॉमन हो गया सर इसमें, z इसमें मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। हाँ सर, हाँ, और यस सर, इसमें जो है जैसे z लास्ट में है ना, इसमें जो है थोड़ा यस सर, यस जिधर सर, लिखा हुआ हाँ है सर, ये वो तो, लास्ट में हाँ, लिखा जाता है, जो लास्ट में होता है वो हाँ सर, हाँ, लिया जाता है इसमें, ये थोड़ा इसमें मिस्टेक है। अच्छा,
तो अच्छा। ये y प्लस वाई बार z मैंने बाहर की तरफ लिख लिया। तो ये अब ये अच्छा सर पहले नहीं ले सकते सर इसे? नहीं, ये इलॉजिकल होता है क्योंकि आंसर उसमें अच्छा। लॉजिकल मेथड यही होता है कि अगर ये लास्ट में है तो उसको लास्ट में कॉमन लेते हैं, अगर ये स्टार्टिंग में लिखा है, ओके सर। ठीक है, ओके। यानी कि भले ही सही होगा उसका, लेकिन लॉजिकल, यस सर, यस सर। वैसे मतलब मैं ये नहीं कह रहा है गलत है, लेकिन लॉजिकल मेथड यही है, हाँ ठीक है सर। ना। अच्छा। तो हाँ, एक स्टैंडर्ड मेथड होता है वो। तो अब आप ओके देखिए सर। y प्लस वाई बार कितना होता है, 1 होता है। तो 1 यस सर। इंटू 1 बात ही की है, इस तरह से लिख दिया। तो यस अब सर। आपको पता है कि जो हाँ। 1 इंटू जेड है, इसका जो जेड है। आंसर है ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ये मैंने कल लेक्चर में बताया। ये कितना बताया था? हाँ। तो जेड। मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ, आपको कैसे याद रहेगा। आपको हाँ। लगेगा सर मुझे कैसे याद रहेगा, 1 इंटू जेड इज इक्वल टू जेड होता है। हाँ। इसकी ट्रिक ये है कि अगर आप z की जगह 0 रख रहे हैं तो 1 इंटू 0 तो 0 हो हाँ। जाएगा, z की जगह 1 रख रहे हैं यस तो सर। हो जाएगा। तो टोटली ये z पे डिपेंड यस हो गया सर। ना। और अगर हम यस सर। सीधे लफ्जों में कहें कि हम किसी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, सेम ही होता ना। ये भी तो ठीक है ना। तो z की 1 से यस मल्टीप्लाई, सर। यस यस सर। सर। तो ये, लेकिन ये हाँ सर ठीक है। टेक्निकल मेथड नहीं है, ये मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए बताया है। यस सर। तो ट्रिक। z की 1 से एंड गेट हमने अप्लाई किया तो कितना आ गया, z आ गया। तो अब देखिए यही हमें प्रूव करना है, और आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, प्रूव हो गया। अक्सर यस तो सर। मसला, सर ठीक जी है। मतलब सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे ना हमें फिर तो? नहीं, कोई फार्मूला सही से याद नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही जो रिक्वायरमेंट होती है ना उसी से पता चल जाता है। जैसे कि y प्लस वाई, मैथ, जैसे सर मैथ में करते हैं वैसे ही करना है इसमें भी। हाँ मतलब ऐसा है, आइडिया हो जाता है कि y प्लस वाई बार अगर हाँ आपको सर। नहीं हाँ। आता है ना तो आप यहीं पे निकाल सकते हैं। अगर तुमने यस जैसे सर। कैसे निकाल लेंगे, एक छोटी सी टेबल बना ली, हाँ। ये y बार है, तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, और 0 यस का सर। उल्टा होगा 1, यहाँ 0 होगा, और y यस सर। तो ये 1 आएगा या 1 आएगा, तो ये आ गया नहीं, ये हमेशा 1 है तो इसको हम, यस सर। तो बस आ गया। ऐसे ही हैंड टू हैंड निकल जाएगा। अगर यस सर। आपको फार्मूला याद नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैंड टू हैंड यहाँ पर आप उसको इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ एक्सप्रेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई जेड है, और उसके बाद ये सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट पे बाद में चलते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पर ड्राइंग से करना पड़ेगा। x प्लस वाई जेड, देखिए ये है आपका x प्लस वाई जेड का बार, ये कंप्लीमेंट का मतलब होता है बार। यहाँ पे लिख भी सकते हैं यूजिंग डी मॉर्गन रूल, यूजिंग डी मॉर्गन रूल, ये मैंने लिख दिया। तो x प्लस वाई जेड का कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट का फार्मूला मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये पहले, ये दो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये पूरे को सेकंड मानने हैं अभी हम, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। तो फार्मूला बताया था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कि अगर x प्लस वाई का कंप्लीमेंट कर रहे हो आप, तो पहली वाली का कंप्लीमेंट हो जाएगा, और प्लस की जगह दो x into और इंटू दूसरे का। तो यहाँ पे यही रूल अप्लाई किया मैंने। यस सर। तो पहला वाला मेरा यस सर। x का कंप्लीमेंट हो गया, प्लस की जगह डॉट हो गया, y की जगह यहाँ पर क्या है, y z है, याद रखिए ये y नहीं है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में हमारे में y z है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y z का कंप्लीमेंट ऐसे होगा। complement अभी ये आंसर नहीं आया क्योंकि मैंने आपको एक फार्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले, दूसरा एक्स वाई का अगर डॉट है उसका कंप्लीमेंट है, तो इसको करेंगे आप एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा इसके लिए, देखिए लग रहा है कि नहीं, सेम बिल्कुल। यस सर लग रहा है। अगेन उसको फिर से शॉर्ट टर्म्स हाँ, इज इक्वल टू ये आ गया एक्स बार, और इसके लिए आएगा क्योंकि यहाँ प्लस लगाना है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये आएगा एक्स बार, एक्स की जगह है वाई बार प्लस जेड बार, तो यहाँ आएगा वाई बार प्लस z बार। जेड बार। तो इसका आंसर आ प्लस गया जेड एक्स बार बार वाई बार प्लस जेड बार, ये इसका आंसर प्लस जेड बार। पहला पार्ट हो गया। तो पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया, यस सर। यस सर। यानी इसमें 2 बार आपको डी मॉर्गन रूल लगाना पड़ा है। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है कि हमें परफेक्ट इंडेक्स सेंसेस को करना है, यानी टेबल से। तो कैसे करेंगे, एक्स वाई जेड वेरिएबल लेंगे
और हम ये निकालेंगे, क्योंकि हमें इसका कंप्लीमेंट प्रूव करना है ना, तो यानी हमें x प्लस वाई जेड निकालना है, उसका कंप्लीमेंट निकालना है, यानी ये, यानी हमें प्रूव करना है, देखिए ये x प्लस वाई जेड का कंप्लीमेंट निकालना है, हमें प्रूव करना है कि ये कंप्लीमेंट इसके इक्वल आना चाहिए, x बार वाई बार प्लस जेड बार के, समझ गए? यानी आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है, ट्रूथ टेबल, उसमें ये निकालना है, यस सर, निकालना है और चेक करके बताना प्लस हाँ ये जी ये निकालना दोनों है। सेम है। बस ये सेकंड पार्ट यस सर, आपको दिखा देते हैं, सेकंड पार्ट कैसे किया है, देखिए यार, ये तो वो हो गया फर्स्ट पार्ट जो भी मैंने आपको करके दिखा दिया, क्लियर? सेकंड पार्ट क्या है जो मैंने आपको बताया, इसमें समझने के लिए ये मैन है कि आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको बताया था अभी और ये, इन दोनों को इक्वल चेक कराना है। तो यानी इक्वल निकालने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा, तो ये आपने यहाँ निकाल लिया, क्लियर है? यानी ये यहाँ निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, और इसको जो है आपने यहाँ निकाल लिया, और दोनों ये इक्वल आएंगे, देखिए ये दोनों इक्वल है, तो बस ये आपको प्रूव करना है। तो मुझे लगता नहीं मुझे करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ, इसको बताना है